राम राम जी, नमस्कार। रॉकस्टार भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना विनय सांगवान। आज आप ये पूछे हैं, आप भेरा गांव में तहसील तोसाम जिला भिवानी फौजियों का गांव है, जो फौजियों का गढ़ है गांव भेरा। इस गांव में बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर भी हुए हैं और काफी जवान भी हैं। तो आज आने की वजह यह है कि कल जो टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना का रिजल्ट नतीजा जो घोषित हुआ था, उसमें अपने एक गांव के लड़के का सिलेक्शन हुआ है। भेरा गांव के लड़के का चयन हुआ है। इसी ने लेकिन समान समारोह का जो कार्यक्रम है वो चलन ला रहा है। पूरी जानकारी अपना चित्र देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। प्रादेशिक सेना उसमें चयन हुए चारों भाई, और ये तो भारतीय सेना का जो पहले का जवान है वो है, ये 3 है। अपना नाम बता सकते? नाम बहन की गाँव जुल्ली है। नाम बता। प्रदीप गांव बेरा। नाम नाम सुमित कुमार गांव जुल्ली। नाम। प्रीतम गांव बेरा। आज आप जो 3 युवा चयनित हुए कल के दिन भारतीय सेना में, कितने गर्व का पल है, कितने मतलब खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही भाई, बहुत मेहनत की थी इस दिन के लिए। लगातार कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे? 6 महीने से। 6 महीने से। हाँ। कभी ऐसी दिक्कत हुई भाई तैयारी करते हुए मनोबल टूट गया हो भाई, हम तो भाग भाग के थक लिए, कोई कामयाबी नहीं मिल रही? बहुत होता था। फिर मूवमेंट करते रहे, वो रन अलाइनमेंट था। जो युवा वर्ग है उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप तीनों? कि लगातार मेहनत करते रहो, अपने लक्ष्य को ध्यान रखते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन भगवान बस पहुंच सकेगा। और जहाँ तक बात की जाए आपके गांव की, तो खुशी का कितना माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है फिलहाल तो। आपकी ड्यूटी कहाँ पे भाई साहब? आपकी ड्यूटी कहाँ पे है? मेरे जम्मू है सर अभी। अच्छा, कितने साल हो गए लगे? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। ठीक है भाई। तो ये जो वो योद्धा हैं जो भारतीय सेना में चयनित हुए हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इन सभी को। गांव की तरफ से भी उनको पूरा सहयोग मिलता है, घर वालों की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है। और जहाँ तक भेरा गांव की बात की जाए तो भेरा गांव कभी से ही फौजियों का गढ़ रहा है। भेरा गांव में सबसे ज्यादा फौजी अफसर और टीचर जो अध्यापक है वो बहुत ज्यादा रहे हैं। यहाँ पे इस गांव में मेजर जनरल, ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक तक के अधिकारी हुए हैं। मैं स्पोर्ट से संबंध रहा है मेरा शुरू से ही। आर्मी से पेंशन आए तकरीबन मेरे को 6-7 साल हो लिए। उसके बाद में सिडान गांव के खेल ग्राउंड में बच्चों की मैं मेहनत करवाता हूँ, और वो मेहनत इंडिविजुअल गेम किसी बच्चे को मैं नहीं करवाता, क्योंकि उसमें जैसे बच्चे हैं वो ऊंचे लेवल तक नहीं जा पाते, और ऊंचे लेवल तक जो बच्चे नहीं जा पाते वो बाद में पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं बच्चे। इसी का ही उदाहरण मेरे घर में ही है। मेरे बड़े भाई के लड़के हैं, उनको गेम करवाया, 40-45 हज़ार रुपये महीने के खर्च करे उनके ऊपर। लास्ट में रिजल्ट अच्छे लेवल तक पहुंचने के बाद तकरीबन ओपन में हरियाणा में तीसरी पोजीशन पर थे वो, 400 मीटर 800 मीटर में। उसके बाद गेम छोड़ दिया, तो बड़ा दुख हुआ मेरे को। उसी चीज़ से सबक लेके मैंने ये निर्णय किया कि मैं बच्चों की मेहनत यहाँ पर करवाता हूँ, इंडिविजुअल कोई गेम नहीं करवाता। जो छोटे बच्चे हैं उनको इस प्रकार की एक्सरसाइज और मेहनत करवाता हूँ कि उनसे बच्चों की शारीरिक ग्रोथ बने, फिजिकल फिटनेस बनी रहे। जो बच्चे आगे चल के किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी बेल्ट की नौकरी के लिए या कोई भी फिजिकल करने के लिए जो जाते हैं, तो वो बच्चे फेल होके वापस नहीं आए। ये प्रयास है मेरा। मैं शाम को तकरीबन 5 बजे बच्चों की मेहनत करवाता हूँ। जैसे अपना ड्यूटी का शेड्यूल जो भी है वो सेट आउट करके, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं या जो बच्चे भर्ती देखने लायक हैं, उन बच्चों को मेरे पास भेजो। आपको 110% रिजल्ट मिलेगा उसका। तो लड़कियां जो मेरे पास ही मेहनत करती थी, SI में सिलेक्शन हुआ उनका। एक लड़का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, और तकरीबन 6 या 7 बच्चे ये अग्निवीर की जो भर्ती हुई थी उस भर्ती में फिजिकल पास किया उन्होंने। और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस
हरियाणा पुलिस है, इसके लिए जो बच्चे वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जिस बच्चे का पेपर क्लियर है वो कोई भी बच्चा फिजिकल में शायद ही फेल हो सकता है, किसी शारीरिक जैसे कोई बीमार हो जाए फेल हो सकता है, बाकी फेल नहीं होगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हैं इनको भेरा के ग्राउंड में भी अगर आप महसूस करते हो, मैं भेरा के ग्राउंड में भी आ जाऊंगा, जब भी कभी ज़रूरत महसूस हो बता देना, या फिर अगर सिडान के ग्राउंड में आ जाएं तो सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर। इसके बाद में जैसे एक सोशल मीडिया का अकाउंट भी मैंने बना रखा है, ताकि जो बच्चे देखें, जो एक्सरसाइज जो वगैरह जो करते हैं वो देखें और उससे भी प्रभावित होके मेहनत करने लग जाएं। और अंत में सभी भेरा गांव के युवा वर्ग और सभी गांववासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी अच्छी पहल की है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। सभी गांववासियों का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार भाई। अपना नाम बताओ। नाम उमेद सिंह सारण, बीडीसी प्रतिनिधि, गांव बेरा। आपके गांव भेरा में जो भारतीय सेना में अधिकारी भी रहे पहले, और काफ़ी जो फौजी हैं उनके नाम से गांव का नाम है, जाने जाते हैं कि टीचर और फौजी काफ़ी संख्या में यहाँ पे हुए हैं, और आज एक बच्चे का चयन हुआ है भारतीय सेना में, तो कितनी गर्व के पहले कितनी खुशी महसूस हो रही है? सबसे पहले तो मैं उस लड़के को बधाई देना चाहूँगा जिसका टीए आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, और उसके माता पिता हमारे गांव के लिए प्रेरणा के स्रोत है, क्योंकि वो परिवार एक ऐसा परिवार है जो आज तक नशे से काफ़ी दूर है जी। उस परिवार में कोई नशा करने वाला नहीं है, वो गांव के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। और जो आज हमारा लड़का सेलेक्ट हुआ है, उससे पहले भी हमारे बहुत लड़के सेलेक्ट हुए, लेकिन इसमें एक खूबी है कि ये परिवार नशे से काफ़ी दूर है। और मैं चाहूँगा आपकी तरफ से भी कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, और आज शहीद भगत सिंह युवा क्लब ने जो कदम उठाया है, ये गाँव के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि वो प्रतिभा को सम्मानित कर रहे हैं, और इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी जो जिससे बच्चे आगे बढ़ेंगे। एक अहम सवाल आज के दिन है, छोटे छोटे जो युवा हैं, मैंने आपसे पहले भी शायद एक वीडियो में ये सवाल पूछा था न्यूज़ चैनल पे कि नशे के तरफ बढ़ रहे छोटे छोटे युवा बच्चे हैं, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, इस चीज़ में फंसे हुए हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि शहीद भगत सिंह युवा क्लब गांव के सहयोग से मुहिम चलाने के लिए तैयार है। कोई बच्चा नशा करता है, हो सकता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो, या कोई बच्चा शौक से करता है, हम उसका अगर शौक से कर रहा है तो देखो उसको समझाने की ज़रूरत है, और मेंटली डिस्टर्ब है तो उसके लिए हम जहाँ वो जाना चाहे हॉस्पिटल में, या उसके लिए मदद करने के लिए तैयार है। मैं मेरी तरफ से करना चाहूँगा, हो सकता है कि वो बच्चा किसी कारण दलदल में धंस चुका है, तो शहीद भगत सिंह युवा क्लब के जो साथी हैं, आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। मैं उस दिन भी आपको बोला था, गाँव का सहयोग से हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। अजय सर को आप बुलाओ, और जो चीज चाहिए प्रैक्टिस के लिए मैं देने को तैयार हूँ, और प्रदीप को बधाई देना चाहूँगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये लड़का उस परिवार से है जो आज तक इसके परिवार में नशा नाम की कोई चीज नहीं है। और जो साथी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं उनसे भी एक हाथ जोड़ के अनुरोध है कि ये स्टेडियम आपका खुद का है, इसे न तोड़े। आज इसकी हालत को देख के शायद हर एक को रोना आ रहा है, क्योंकि इसकी जो हालत कर रखी है। आपके नजदीक गांव खेड़ा में एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम में एसी लगी हुई है, लेकिन ये हालत नहीं है कि जो यहाँ पे है। उन बच्चों से अनुरोध करूंगा कि इसको बचाए रखें, यह आपकी खुद की संपत्ति है। धन्यवाद। आज एक इतनी खुशी की भरी बात है कि एक युवक जो काफ़ी पिछले बहुत साल तक तैयारी करा करता भारतीय सेना की, वो भारतीय सेना में आज चयन हो गया उसका। आज बात करने की कोशिश करेंगे हम जो युवा हैं और उनके साथ में जो खड़े हैं। पीछे आप चेहरा देख सको, ये हंसते खिलखिलाते चेहरे पे इतना गर्व है, इतना जबरदस्त कि भाई इनकी जो कामयाबी है वो साफ झलकन लग रही है। राम राम भाई, नाम बता दो। राम प्रदीप भाई, गाँव मेरा। तो भाई साहब आज खुशी का पल है, अब क्या महसूस करो, क्या फीलिंग आ रही है? फीलिंग बहुत बढ़िया भाई, गांव का नाम रोशन होया, माँ बाप का नाम रोशन होया है।
टीए में पहला बंदा जो कम लग गया है, कोई भी ना था, कोई भी ना लाया था पहले। कितने साल तैयारी की भाई साहब? भाई मैं लगभग 2017-18 तैयारी करने लग रहे हूँ, लगातार तैयारी करी। बीच में लॉकडाउन के कारण जिड्डी की बीआर की एज निकल वेट कराया, टीए की भर्ती को नहीं आई 2019 के बाद में 24 में मेडिकल में फिट हो गया, फिजिकल हो गया था भाई। उसके बाद में मेडिकल में फिट हो गया, फिर दोबारा 25 में फिर आई दिसंबर में, फिर ट्राई करी, इनका फिजिकल भी सोखा हो गया, मेडिकल भी ऑन ग्राउंड फिट हो गया। हरी पे पेपर आया था, रिटर्न टेस्ट हुआ था, उसमें भी पास हो गया। हरी पे कल लिस्ट में नाम आया भाई। जहाँ तक बात की जाए तो इंडियन आर्मी कितनी अपना भर्ती देखी है, उसी में आपका सिलेक्शन हुआ है? भर्ती तो बहुत घनी देखी है भाई, बहुत घनी भर्ती देखी है, सारा धक्का पक्का देख लिया, सारा काम धक्का देख लिया। इंडियन आर्मी में कोनी डिफेंस की नौकरी सब कुछ, और फिर नौकरी करके वो ट्राई करके देख लिया। आरपीएफ में भी एक बार आया था, 118 करीब नंबर थे, 120 में था, फिर उसके ऊपर लिफ्ट लागू किए, 118.6 पर लिफ्ट लागू थी, उसमें भी रह गया था। उसके बाद में आर्मी का फिजिकल होया, लॉकडाउन के बाद में भर्ती आई थी, उसमें फिजिकल होया था, उनका फिजिकल होया था, मेडिकल भी फिट हो गया था। उसके बाद में भर्ती कैंसिल होगी, 35 में कहीं नोट गई, एक कॉल मिला, बाद में 1 साल बाद में फिर ये टीए की भर्ती स्टार्ट हुई, मैंने यहाँ से ट्राई कराया। पिछली बार कांग्रेस गया, एक बार फिर ट्राई करी, एक बार फिर। तो कई युवा हैं उम्मीद खोते हैं, एक तो भर्ती 3-4 भर्ती बाद में टूट जाए, कहते दिल से भी टूट जाए हैं और शरीर से भी थकान मान गया भाई, ये कौन है। तो उन्होंने क्या कहना चाहे, क्या संदेश देना चाहोगे युवा? भाई क्या तो स्टार्ट ना करो, स्टार्ट करो ना, जब तक मंजिल पाना है तब तक लगे रहो भाई। क्या तो स्टार्ट करो तो लगे रहो, बीच में ना दो, स्टार्ट ना करो, इसको अच्छा दो। मैं मेरे साथ में तैयारी करने वाला हूँ, यह बात कही थी, क्या तुम स्टार्ट ना करो, स्टार्ट करो ना तो लगे रहिए। भाई था एक मेरे साथ में फिजिकल होया था, तो मैं एक ग्रुप में था, फिजिकल भी हो गया था, वो भाई मेडिकल में फिट हो गया। वो भाई ने मैं फिर कही तो वही बुलाई, फिर भर्ती आ गई थी कि वो तो रेस ना छोड़िए, लगातार लगे रहे, भगवान करे इनको दे तो सुनाएगा। मेरी सुनी है, 7-8 साल तैयारी करी है, सारी भी सुनाएगा, इसी बात को नहीं और तैयारी करनी है, कामयाब करनी हो, तैयारी करोगे कामयाब जरूर होगा। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। हमारे चैनल की ओर से हमने आपने भारतीय सेना में जो स्थान ग्रहण किया है, अभी आप इतने साल की सर्विस दोगे भारतीय सेना की, करोगे, भारत माता की रक्षा करोगे, इसके लिए आपने बहुत बहुत दिल से हमारी तरफ तक बताया। हाँ भाई साहब, नाम क्या है? तो कुछ समय ये बता भाई, अपने गांव के जो भेड़े के आर पार के जो गांव है, गोवांड है, इनमें कितना सिलेक्शन हुआ है? इसमें दिखा तो है, का नंबर तो है, थोड़ी और एक गाड़ी का भी, गाड़ी मिलाने का है, गाड़ी चलाना। मैं तो युवा ये कहना चाहूँ कि भाई रोज ग्राउंड में आओ, तैयारी करो। भाई बताओ कि भर्ती है जुलाई में या अगस्त में आवा है, तो अपना तैयारी ना करो, सवेरे संजय जितना भी टाइम मिले ना तैयारी करो, और एक मोबाइल पे और नशा तक दूर, ताकि इन्हें अपना मोटिवेशन बना रहे, नेगेटिव विचार ना हो। छोटी छोटी उम्र के जो युवा है, काफी देखा है आजकल, हुक्का की लत में फंसे हैं। हुक्का ने अपना टोरा समझे, देसी भाषा में टोरा बोलते हैं, एटीट्यूड समझे भाई, मार तो कोई को नहीं है, हुक्का भी हम चौधरी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? साहब आपकी बात सच्चाई है कि आज की डेट में भाई जो युवा टप्पर हो, चाहे 9वीं लगा ले 10वीं लगा ले, बड़ा है वो हुक्का नहीं चल रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँ कि कामयाब हो जाओ, उसके बाद में है कुछ भी वो कर लियो, लेकिन नशा तो दूर नहीं। अपना शौक करो पूरा कि अपना दादा परदादा हम पीवे हैं, लेकिन वो कामयाब हो रहे हैं, उसके बाद में कोई दिक्कत। तो अब है ना उनकी एज है कि पढ़ाई करो, फिजिकल फिट करो या तैयारी करो, आर्मी की करो या किसी भी फील्ड में जाना चाहो बच्चा, एक लिए जरूरी बनी भाई पढ़नी है डॉक्टर वो साइंटिस्ट भी बनेगा भाई, सारा आर्मी में तो 50 के, लेकिन वो भी आदमी अगर 1 घंटा सवेरे 1 घंटे शाम ना आना है, तो उसका दिमाग भी फ्रेश रहेगा, ग्राउंड की बात में ग्राउंड में ध्यान होगी, जो गंदी बात है वो दूर रहेगा। तो इसलिए कहूँ कि सवेरे ग्राउंड में रहेंगे। शरीर है तो सब कुछ है, अगर में जान है तो जान है, इसलिए शरीर है तो सब कुछ है। किसी भी हम मुकाम में हासिल कर सका अपनी जिंदगी में, कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट हम प्राप्त कर सका। हाँ भाई, तो भाई साहब अभी क्या गिरा है आजकल? अच्छा, कौन सा महीना बची है? जुलाई में।
तरीका कोशिश करा लाजे इससे पहले कितनी भर्ती देखी इससे पहले भाई वो तीसरा साल हो गया भर्ती जल्दी आने तो उनका किसका ट्राई करा कोशिश करेगा तो कामयाबी जरूर मिलेगी। बीच में मंदिर में रास्ता में हाथ थक के बैठ गया तो वो कोई काम ही नहीं उसको सर। कंटिन्यू ला मंदिर पाकिस्तान ठीक है भाई, क्या नाम है? देख रहे हैं भाई अभी एक टाइम भी बजा सकते हैं बर्बादी की है। अच्छा अच्छा, तैयारी पूरी भर्ती करोगे वैसे? हाँ, भर्ती तैयारी करोगे। मान लीजिए डिफेंस में जाना चाह रहे, जाना चाह रहे, सिविल कोई और किसी भी तरह का फॉर्म निकले वो अप्लाई करो। हाँ अप्लाई कर क्योंकि देखो मैं मेरे चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी युवा साथी मेरे वीडियो देखने लग रहे हैं, किसी भी एक चीज़ के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करियो। क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी के 10 साल हो रखे आर्मी के पीछे, अगर इसकी जगह मैं किसी और चीज़ की तैयारी करूँ साथ साथ में, तो आज का दिन ज़रूर किसी न किसी चीज़ में सिलेक्शन होगा। जिद करो, लेकिन इतनी भी मत करो कि उस चीज़ का पीछे ना धोखे पड़ जाओ, अपनी ज़िंदगी में जो उम्र है वह सारी टपा दो, सिवाय हाथ मरने के बाद में कुछ हाथ पड़ना है। तो ये काम भी ना करियो भाई, जिद करो, अच्छी बात है, भारतीय सेना में जाओ, बहुत अच्छी बात है, देश सेवा का सपना अपना पूरा करो, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए भाई जो पागलपन है वो सवार हो गए, सारी चीज़ें ने एक तरफ छोड़ दी, मैं एक चीज़ अपने में रहूँगा भाई कि मेरा चीज़ मिल जाए। उम्र खराब मत करो अपनी, जो समय है वो निकल गया ना, उसके बाद में कुछ नहीं। समय है बलवान, आपने पता है, जो समय चला गया उसके बाद में कुछ भी नहीं है। हाँ जो कुछ कहना चाहोगे भाई अपने गाँव में एक नई मुहिम स्टार्ट करी हुई है, कोई भी नया बच्चा लगेगा अगर मोटिवेट करने खातर या नई मुहिम स्टार्ट करी हुई है। आज शुरुआत मेरे तो हुई है, कैमरा में पोस्टर दिखा दे साइड में पोस्टर है भाई अपना लड़का है, कोई और भाई लगेगा तो उसका मेरी जगह उसका पोस्टर लगेगा, उसका गाँव का नाम रोशन होगा। पहले मेरे गाँव में हर भर्ती में एक दो बालक लागे करता, यह चीज़ आगे तक स्टार्ट करी गई है, बालक रोशन मोटिवेट हो गई, दूसरी तैयारी करने लगी। ये लगभग बालक तैयारी छोड़ रखी, कोई तैयारी नहीं करता गाँव में। 2019 के बाद में कोई कुछ नहीं मिला था, उसके बाद में मैं बढ़िया हुई तो आगे यह इसलिए करी गई है कि बच्चा मोटिवेट हो गई, तैयारी चालू करी, कामयाब हो गई, मेरी जगह उनका पोस्टर लग गई। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, आपने पूछना चाहूँगा कि जो पोस्टर लगा रखा है, इस चीज़ ने लेकिन कई दिमाग में भ्रांति पैदा हो गई है, दिमाग में कीड़ा हुआ है। आपने पता है, जो ना मरे ना उसका कोई इलाज उसका, नेगेटिव विचार, नकारात्मक सोच विचार इतने ज़्यादा है समाज में। ये पे भाई का ठीक होता भाई घना हुआ तो इस पर भी लग रही है कई पाओगे काम में, इस चीज़ ने गलत लेके चलेंगे, अगर यो राजनीति करेंगे, मतलब कहने की पार्टीबाजी और राजनीति सबसे घटिया चीज़ है। मैं पूरा गांव वाला नहीं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ कि इस बालक का सिलेक्शन हुआ है, इस भाई का सिलेक्शन हुआ है, खुशी मनानी चाहिए, इसने आशीर्वाद देना चाहिए कि आना टाइम में अच्छी तरह अपनी देश सेवा करें, अपनी बढ़िया तरीके से सर्विस जो है भारतीय सेना में बात दे। इस चीज़ ने नेगेटिव पॉइंट लेके नहीं चलना चाहिए कभी भी भाई। कोई पार्टीबाजी करे है, गांव में राजनीति करे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर गोत जात में, कोई भी गोत्र, कोई भी जाति हो, कोई भी छोटा बड़ा गरीब अमीर कोई भी हो जाए, किसी भी घर का, अगर आना टाइम में किसी भी भाई ने नौकरी मिला है, सरकारी नौकरी मिला है या कोई बड़ा पद पर जाओ है, तो इस तरह के प्रोग्राम होंगे। थोड़ा बताइए भाई साहब। आज तो शुरुआत हुई भाई इस चीज़ की, तड़का कोई और लगेगा, कोई और यूँ को नहीं भाई, आर्मी लगनी है सम्मान होगा, कोई भी सरकारी नौकरी पर लगेगा उसका सम्मान मिला जाएगा, चाहे खड़े करो, चाहे अपना भगत सिंह पार्क का उसमें करो, खड़े करो, चाहे उसको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है भाई साहब। भाई साहब ये जो है छोटे विचारा के आदमी हैं, नेगेटिव पॉइंट रखते हैं, बात बात पर राजनीति के मित्र हैं, उनके बारे में दोस्त होते ये बताऊँ भाई साहब, मैं जिस तरह पहल तो होगी, इस बच्चे तो होगी 2019 के बाद में कोई भी हमें खोज में नहीं लगा, कोई भाई लग गया तो इस पर भाई हमारी टीम ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक ऐसी टीम बनावा कि इसका एक भव्य स्वागत करा कि जो बच्चा तैयारी करे हैं उन पर मोटिवेशन होगा। विभाग में बड़े चढ़ की बात नहीं भाई, अभी लगा तो अपना जो प्रोग्राम हो हम इकट्ठा होगा, अपना नाम रोशन हो, इस चीज़ खातर किया है कि भाई कोई भी है ना ये ना समझे कि भाई ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था भाई। क्यों भाई, मतलब किसी बच्चा पहले होनी चाहिए, क्यों ना कि 2019 के बाद में ये बच्चा लगे है, इस तरह हमने पहले करी है, कल में कोई बच्चा लगे है तो उस खातर भी ये ठीक है भाई। एक बात मैं कहना चाहूँगा, लास्ट में आखिरी पॉइंट है
मेन पॉइंट है जो गांव भेरा का स्टेडियम है शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम भेरा, इसकी आरबोर नहीं है भाई बिल्कुल भी। पानी की जो टूटी है वह तुरंत तोड़ दी जाए, आज नहीं लगाओ कल परसों में टूटी मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में जो भाई को रोल का नज़ारा दिखाइए चौकट का, जो आप बोल देख सको भाई, इसकी हालात देख सको किस तरह से, मतलब जो ऊपर छत है इनमें छेद कर रखे हैं, बैट पिंडी खेले हैं, क्रिकेट खेले हैं, टोरे मारे हैं, आड़ा आगे लग गए हैं। और दूसरी बात देखो फिर ये किवाड़ है, एक भी किवाड़ संरक्षित नहीं रहने भाई, एक भी किवाड़ संरक्षित नहीं छोड़ रखा है। जितने भी आज तक ताले लगाए हैं, लोग लगाए हैं, वह सब तोड़ दिए गए, या संपत्ति के है मान्य गैर की, अपनी संपत्ति को मान्य है, सरकार ने सुविधा दे रखी है, इनका हमारा लाभ हथौड़े तोड़ दें ताले। एक और बात, अरे बोर्ड लगाए थे, बिजली के बोर्ड लगाए थे, लाइट की सुविधा दी थी, वह सभी तोड़ दिए गए हैं। आप देख सको, अरे सारे बोर्ड के बटन थे सारे भाई, इतने बॉक्सर तो तामनो हो तो भाई ओलंपिक में जाए खेलो, वर्ल्ड खेलो, इन पर के जोर जमा हो भाई, सारे लोग गुस्सों गुस्सा करके ना अब सारे बोर्ड तोड़ दिए गए। इन्वर्टर दिया था वो चोरी हो गया, वो उठा लिया गया भाई। अगर हमें इस चीज़ की संभाल ना रखोगा तो आगे कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये भी ये दिखा दे भाई, ये है देखो जिम का सामान है, कसरत करो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, शरीर में मजबूत बनाओ। लेकिन देख रहेंगे आगे ने एक तो शराब पी हुए हैं, रात में कई असामाजिक तत्व हैं वह शराब की बोतल आड़े छोड़ दिए हैं, ट्रैक के ऊपर कांच फोड़ते हैं। सवेरे जो बालक हैं दौड़ मारनी है, तैयारी करनी है, वहाँ भर्ती को उनके पैरों में कांच चुप जाए, बेचारे दुखी हुए हैं। तो भाई ये कब तक चलेगी ये चीज़? आप एक समाज में रहो, सभ्य समाज में रहो, कम से कम इतने संस्कार होने चाहिए बंदे में। यह सामाजिक तत्वों जो काम है भाई, इस चीज़ ने नजरअंदाज को नहीं करी जा सका। सारा काम आना था, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ, इस तरह के असामाजिक तत्व अगर आपने बेरा पटा है, दिखा है, तो उसमें सरेआम जाके ना खड़ा करो भाई, उस पर जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए, पता लगना चाहिए कौन बंदा है। या सरासर गलत बात है, सरकार अगर सुविधा दे रखी है तो अपने खातिर दे रखी है, या संपत्ति किसी और की को नहीं, किसी और के काम में को नहीं, या मेरे काम में काम में आओगी और हमेशा ही काम में आओगी। एक टाइम होया करता हमारा, जब हम जिम खाने के पैसे दे के ना एक्सरसाइज कराया करते हैं अस्पताल में। जो भेरा बस स्टैंड पर अस्पताल है, पशु अस्पताल, उसमें एक भाई ने जिम सेंटर खोला था, उसमें फीस भर के हम जिम मारा करते। आज जिस तरीके की सुविधा सरकारी तरफ से मिल रही तो उसकी कोई गौर नहीं है। तो भाई इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दो। आप सभी तक यह प्रार्थना है। इसी के साथ मैं विनय सांगवान आपसे लेता हूँ विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।